जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय उत्पन्ना एकादशी व्रत की। आज की इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, उत्पन्ना एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है, व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है और इस दिन भगवान के किस स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है और उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन से विशेष योगों का निर्माण हो रहा है, ये सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। उत्पन्ना एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है, ये जानकारी भी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है, अर्थात एकादशी भगवान श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप है। और वहीं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ही अर्जुन से ये भी कहा था कि हे अर्जुन, सभी मासों में मार्गशीर्ष मास मैं ही हूँ, अर्थात ये मास भगवान को बहुत ज्यादा प्यारा है। तो उत्पन्ना एकादशी व्रत मार्गशीर्ष मास में आता है, इस कारण इस एकादशी का विशेष महत्व बन जाता है। तो इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। जी हाँ, उत्पन्ना एकादशी व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 14 और 15 नवंबर की मध्य रात्रि 12:49 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 15 और 16 नवंबर की मध्य रात्रि 2:37 पर हो रही है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो 15 नवंबर की सुबह एकादशी तिथि है, लेकिन 16 नवंबर की सुबह एकादशी तिथि नहीं है। तो इस कारण उत्पन्ना एकादशी व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। तो अब बात आती है कि उत्पन्ना एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो उत्पन्ना एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 16 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:18 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप उत्पन्ना एकादशी के व्रत की पालना कर सकते हैं। वहीं एकादशी व्रत की पालना की एक दूसरी विधि भी है, जिसके अनुसार आप 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह सूर्य निकल जाने के बाद कभी भी व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात जैसे कि आजकल सूर्य देव सुबह 6:30 के आसपास उदय होते हैं, तो उसके बाद आप कभी भी व्रत की पालना कर सकते हैं, क्योंकि सुबह द्वादशी तिथि है। जी हाँ, 16 नवंबर की सुबह द्वादशी तिथि ही है, तो आप सुबह व्रत की पालना कर सकते हैं। तो एकादशी व्रत की पालना की दोनों विधियां आपको बताई हैं, आप किसी भी विधि से व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। तो अब अगली बात आती है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन अर्थात 15 नवंबर दिन शनिवार को सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो वैसे तो एकादशी के दिन पूजा आप सुबह किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन जो लोग शुभ मुहूर्त देखकर पूजा करते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि 15 नवंबर दिन शनिवार को जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 8:04 से लेकर सुबह 9:25 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त देखते हैं उन्हें इस समय में पूजा करनी है। अब अगली बात आती है कि इस विशेष दिन में किन योगों का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि 15 नवंबर दिन शनिवार को जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 4:58 से लेकर सुबह 5:51 तक रहेगा। वहीं बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो 15 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:27 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वहीं बात करें विजय मुहूर्त की, तो 15 नवंबर दिन शनिवार को जो विजय मुहूर्त है वो दोपहर 1:53 से लेकर दोपहर 2:38 तक रहेगा। अब अगली बात आती है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। तो जिन भक्तों ने उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना है उन्हें चाहिए
कि वो उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन अर्थात 15 नवंबर दिन शनिवार को सुबह जल्दी उठ जाएं। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सुबह आप सूर्य निकलने से पहले ही जाग जाएं। लेकिन सभी लोग सूर्य निकलने से पहले जाग नहीं सकते, लेकिन कोशिश फिर भी यही हो कि सुबह आप जल्दी उठें। इसके बाद नहा धोकर पवित्र हो जाइए। घर में गंगा जल है तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाना चाहिए। इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए घर में गंगा जल नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की, इस तरह से अगर गंगा मैया के नामों का उच्चारण करेंगे तो भी गंगा स्नान का पुण्य फल अवश्य मिलेगा। लेकिन ये करना आवश्यक है। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए और अपने घर के मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन कीजिए, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन कीजिए, तुलसी माँ का पूजन कीजिए। पूजा में धूप, दीप, फल, जल का प्रयोग किया जाता है। पूजा में पूरी श्रद्धा भावना होनी चाहिए। बिना श्रद्धा भावना की गई पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा में मन लगा होना चाहिए। पूजा के समय ध्यान केवल पूजा में ही होना चाहिए। संसार की कोई बात याद नहीं आनी चाहिए। इसे ही असली पूजा कहा जाता है। पूजा के बाद उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें, क्योंकि व्रत वाले दिन उस व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी होता है। अगर आप चाहें तो इस दिन सुबह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। किसी और पुराण की कथा को भी आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। कुछ देर भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए। जितना सुबह आपके पास समय है उसी हिसाब से आप जाप और संकीर्तन कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान को दूध और किसी भी फल का भोग अवश्य लगवाएं। जी हाँ, पहले भगवान की पूजा की जाती है, फिर कथा को पढ़ा जाता है या सुना जाता है, फिर भगवान को भोग लगाते हैं, सबसे अंत में भगवान जी की आरती की जाती है। ये क्रम आप याद रखें। तो सुबह आरती आपने कर ली, उसके बाद आपने जो कुछ भगवान को भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में आप खा सकते हैं, परिवार वालों को दे सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि इस दिन सारा दिन आपने क्या करना है। भगवान के नामों का जाप अवश्य करना है। जो काम आप करते हो, संसार का जो भी काम आप कर रहे हो, वो काम करते हुए भगवान के नाम का जाप मन ही मन चलता रहे। भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा याद आपने इस दिन करना है। एक बात ध्यान रहे कि एकादशी के व्रत में कोई भी अगर गलती हो जाती है तो भगवान के नाम जप से वो गलती दूर हो जाती है। भगवान उस गलती को क्षमा कर देते हैं। तो भगवान के नाम का जाप जरूरी है, चाहे मुंह से बोल कर करें, चाहे आप मन ही मन जाप करें। अगली बात आती है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन हम क्या चीज खा सकते हैं। तो जो लोग बिना कुछ खाए पिए व्रत रखते हैं वो तो वैसे ही व्रत रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग चाय पी लेते हैं तो वो चाय दूध पी सकते हैं। कुछ लोग फल खाकर व्रत रख लेते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी व्रत की विधि के अनुसार आप दूध चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन अगर आप भोजन करना चाहें तो एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं। जी हाँ, एक समय आपने एकादशी के व्रत वाला भोजन करना है अगर आप भोजन करना चाहते हैं। लेकिन बाकी समय आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने कभी भी किसी भी एकादशी का व्रत रखा है, उस दिन आपने भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। इस बात का सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होता है। किसी ने एकादशी का व्रत रखा और उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, लेकिन उससे भगवान की याद नहीं आई, तो उस व्रत का भी कोई फल अधिक नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान को याद नहीं किया गया है। भूखे प्यासे रहने से भगवान प्रसन्न हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। भगवान मन की श्रद्धा भावना से, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तो आप इतना कुछ अवश्य खाइए कि जिससे आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहे, शक्ति बनी रहे, क्योंकि शरीर में शक्ति और स्फूर्ति होगी तभी आप व्रत रख पाएंगे, भगवान के नाम का जाप कर पाएंगे। तो बाकी आपकी अपनी इच्छा है कि आपने इनमें से क्या चीज खानी है और आपने क्या चीज नहीं खानी। अब अगली बात, उत्पन्ना एकादशी व्रत वाले दिन शाम को भी आपने भगवान का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है। जी हाँ, शाम की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अगली विशेष बात, मध्य रात्रि 12 बजे तक जागरण किया जाता है। जी हाँ, एकादशी का व्रत कोई भी हो, मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण करना चाहिए। मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण में आप भगवान की कथा सुन सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं, भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकते हैं।
मतलब ये है कि आपने जैसे भी हो भगवान को याद करना है, भगवान के नाम का जाप करना है। लेकिन सभी लोग मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जिस समय वो सोने लगे, उस समय भगवान जी के नाम का जाप करते हुए सो जाइए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर रोज रात में मोबाइल फोन पर गाने सुनकर या कुछ और देखकर उसके बाद सो जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान अवश्य रखिए कि आपने इस दिन एकादशी का व्रत रखा है, तो रात में सोते समय मोबाइल फोन पर कुछ भी ऐसा मत देखिए कि जिससे भगवान की याद दूर हो जाए। रात में सोते समय भगवान को याद करके सोइए। मोबाइल देखना ही है तो भगवान के भजन सुनिए। तो इस तरह से मध्य रात्रि 12 बजे तक जागरण किया जाता है और अगली सुबह यानी कि 16 नवंबर दिन रविवार को आपने उत्पन्ना एकादशी व्रत की पालना करनी है, व्रत को खोलना है, जिसके बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो इस विधि से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कभी भी कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी व्रत की इस विशेष वीडियो को आपने देखा, आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय उत्पन्ना एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।